हेलो दोस्तों, आपका न्यू स्टडी जोन में स्वागत है। आज हम 26 जून 2023 के फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर है। हम पार्ट ए की बात कर रहे हैं, हिंदी परीक्षण एवं लेखन योग्यता। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इस पंक्तियों में आपको बताना है निहित रस कौन सा है। शांत रस, वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस। तो आपको संत देख के ही पता चल जाना है कि इसमें कौन सा रस है, शांत रस है। ठीक है, तो संत लोग कैसे होते हैं, शांत होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित उदाहरणों में से श्रृंगार रस का उदाहरण कौन सा है। ये आपको उदाहरण दी हुई, इसमें आपको बताना है श्रृंगार रस का उदाहरण कौन सा है। पास ही मिलकर उग, बीच में अलसी हटीली है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन यही ए राइट है। पास में मिलकर उगी है, बीच में अलसी हथेली, देह की पतली, कमर की है लचीली। तो ऐसे जब वर्ड आ जाते हैं तो ये श्रृंगार रस के उदाहरण होते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार का एक प्रकार है। अर्थालंकार के प्रकार इसमें से कौन सा है, श्लेष, रूपक, वक्रोति, यमक। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका राइट है। रूपक अलंकार जो है ये अर्थ अलंकार का एक प्रकार है। निम्नलिखित में से मौन और संपन्न शब्दों के क्रमशः सही विलोम शब्दों का चयन कीजिए। मौन का और संपन्न का आपको विलोम बताना है, कौन सा होगा। तो क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। मौन का विलोम होता है आपका मूक, मतलब होता है मौन होना। तो ये तो विलोम नहीं हुआ है, तो समानार्थी शब्द हुआ। मौन का है मुखर और संपन्न का है विपन्न। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका राइट है, 4 नंबर का। नेक्स्ट है आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक है। जो बिना वेतन काम करता है उसे अवैतनिक कहते हैं। क्षण में नष्ट होने वाला, क्षतिपूर्ति, सब जिसमें सबकी सम्मति है, सर्वज्ञ, व्याकरण जानने वाला, वीर पशु। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट है, जो बिना वेतन काम करता है अवैतनिक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोत्पन्न मत शब्द के लिए सही वाक्यांश निम्नलिखित में से कौन सा है। तो जिसकी बुद्धि में तुरंत नई सूझ उत्पन्न हो उसे बोलते हैं प्रत्योन्मत। ठीक है, प्रत्योत्पन्न मति। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी शुद्ध लिखी है। तो आशीर्वाद आपको बहुत बार बताया गया, तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका राइट है, आशीर्वाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, निम्नलिखित में से विकल्प में पर्यायवाची युग्म सही नहीं है। फड़ी उरग होता है, सरोवर पुष्कर होता है, पुलंदर अमरपति, ये सब सही है। जलधि, जब पानी के इसमें दी लग जाता है तो ये अम्बुद, अम्बुद आपका बादल का और जलधि आपका समुद्र का है। तो ये दोनों पर्यायवाची युग्म सही नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ये आपको प्रैक्टिस सेट में अभी करवाया था पर्यायवाची की वीडियो में। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। तो यहाँ पर तत्सम यानी संस्कृत वाला शब्द, तो कृपया जो है आपका तत्सम शब्द है, बाकी सब आपके तद्भव शब्द हैं। एक वीडियो बनी थी तत्सम तद्भव की, उसी में से सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। निम्नलिखित में से सलाका का तद्भव रूप कौन सा है, आपको बताना है। तो सलाका का तत्सम रूप जो तद्भव रूप है ये किसका है, सलाका, सिलाई का है। सिलाई या सलाई, सलाई बोलते हैं। ऑप्शन डी आपका राइट है। ठीक है, क्वेश्चन 10 का। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से तत्सम और तद्भव का कौन सा युग्म सही नहीं है। वधु का बहु, वर्तिका बत्ती, वणिक बनिया, पौत्र पुत्र। तो यहाँ पर भी आपका ऑप्शन डी राइट है, पौत्र का पुत्र नहीं होता है। ऑप्शन डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, तरणी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाय। इस पंक्ति में आपको अलंकार बताना है। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। तार वर्ड की बार बार आवृत्ति हो रही है, ठीक है, बार बार रिपीट हो रहा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13,
तिथि शब्द का बहुवचन है तिथियों, तिथिया, तिथिया या तिथियों। तो यहाँ पर बिंदी लगी, यहाँ चंद्र बिंदु, तो कौन सा राइट होगा? चंद्र बिंदु वाला राइट होगा। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, घर का भेदी लंका ढाए कहावत का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? घर का भेद बताने से लंका ढह जाती, आपसी फूट से लंका ढह जाती, आपसी फूट से सर्वनाश होता है, घर का भेद न बताने से लंका नहीं ढहती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन सी राइट है, आपसी फूट से सर्वनाश हो जाता है। सी आपका राइट है। ठठेरा शब्द का स्त्रीलिंग निम्नलिखित में से क्या होगा? ठठारी, ठठेरी, ठठेरिनी, ठठेरिन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा राइट है? यहाँ पर ऑप्शन डी राइट है, ठठेरिन, ठठेरा का ठठेरिन। आंखों का तारा मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत प्यारा यानी अति प्रिय। ऑप्शन ए राइट है यहाँ पर। मान ना मान मैं तेरा मेहमान, मान ना मान मैं तेरा मेहमान कहावत का अर्थ बताइए। मेजबानी करना, मेहमान नवाजी करना, मेहमान ना बनना, जबरदस्ती गले पड़ना। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी राइट है, जबरदस्ती गले पड़ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। वन में प्रातः के समय, प्रातः काल के समय, तो प्रातः काल खुद एक समय है, इसलिए ये आपका गलत है। ठीक है, प्रातः काल के साथ समय नहीं आएगा, इसलिए ये भी ऑप्शन आपका गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका कौन सा राइट है? ऑप्शन बी राइट होगा यहाँ पर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, किस विकल्प के सभी शब्द तद्भव हैं? तद्भव यानी हिंदी वाले शब्द। खगड़ा, काजल, खेत। तो यहाँ पर ऑप्शन ए ही राइट है, ये सभी शब्द आपके तद्भव हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ए हो गया है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। विद्यालय की शोभा वही बढ़ा सकता है जो अनुशासन में रहे। तो ये जो शब्द आता है ये किस में आता है? आपका मिश्र वाक्य में आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट है, मिश्र वाक्य। नेक्स्ट है, समश्रुति भिन्नात्मक शब्द युग्म लक्ष्य और लक्ष्य का उचित अर्थ है। लक्ष्य का अर्थ सभी को पता उद्देश्य होता है, और इस लक्ष्य का अर्थ लाख होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट है, उद्देश्य और लाख यानी गिनती। किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? अयश, अयस, अयश मतलब बदनामी होता है, अयस मतलब लोहा होता है, सही है। आदि मतलब आरंभ, और आदि मतलब अभ्यस्त होता है। अचल मतलब स्थिर होता है, अंचल मतलब क्षेत्र होता है। अभिराम मतलब स्थिर नहीं, अभिराम का अर्थ होता है सुंदर, अभिराम का लगातार। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, यही सुमेलित सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य का उदाहरण है? संयुक्त वाक्य का उदाहरण, बगीचे में फूल खिले हैं। तो ये आपका सरल वाक्य है। या वही बच्चा है जो कल गिर गया था। तो जो शब्द आपका मिश्र वाक्य में आता है। शाम हुई और घर गाय घर लौट आई। तो ये आपका संयुक्त वाक्य है। जो सो जो आता है ये आपका मिश्र वाक्य में आता है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी राइट होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, बा तजुर्बा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो तजुर्बा में आपका बा लगा है, यहाँ पे बा उपसर्ग, ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है? मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है। तो ये जो की शब्द है इसमें आता है, आपका मिश्र वाक्य में आता है। ऑप्शन नंबर ए राइट है यहाँ पर। निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? काट कर फल बच्चे को खिलाओ, नहीं, फल काट कर बच्चे को खिलाओ। कृपया आज का अवकाश देने की कृपा करें। तो यहाँ पे दो बार कृपया कृपया नहीं आएगा। उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा, तो अनुत्तीर्ण होने की आशा नहीं की जाती, आशा पॉजिटिव चीज की जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट है, भारत में अनेक जातियां हैं। यहाँ पर भारत में अनेकों जातियां होता तो गलत होता। ठीक है, तो भारत में अनेक जातियां हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आपका,
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? प्रकृति, संस्कृति, दंपति, विकृति। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी राइट है, दंपति, ये शब्द पुल्लिंग है। अंडाबर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो दर्प, दर्प आपका अहंकार का पर्यायवाची शब्द होता है, तो ऑप्शन सी आपका राइट है यहाँ पर। ढोंग, पाखंड, ढकोसला ये सभी आडंबर के पर्यायवाची है। फिर आपका ये एक पैराग्राफ है पूरा, इसके डायरेक्ट आंसर बताए जा रहे हैं। बड़े बांधों का निर्माण करना अधिक जटिल क्यों होता है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 29 हो गया। 30, क्वेश्चन नंबर 30, जल की मांग क्यों बढ़ती जा रही है? ऑप्शन यहाँ पर ए आपका राइट है। वर्षों से बढ़ती जनसंख्या, प्रदूषण में वृद्धि तथा कृषि में विस्तार होने से। नेक्स्ट है, जल संचयन वह है जिसमें डैश कथन को आपको पूरा करना है। क्वेश्चन नंबर आपका है ये 31, तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट है। वर्षा जल को मुख्यतः भवनों की छत पर इकट्ठा करके भूमि में संरक्षित करके आगे काम में लिया जाए, ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, जल संरक्षण का सही समास विग्रह और समास का नाम बताइए जल संरक्षण में आपका। तो यहाँ पर आपका जल संरक्षण में जल का संरक्षण यानी तत्पुरुष समास है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। क्वेश्चन नंबर 33, बांध का निर्माण डैश किया जा सकता है? केवल कंक्रीट द्वारा, केवल लकड़ी अथवा मिट्टी द्वारा। तो यहाँ पर आपका 33 का ऑप्शन सी राइट होगा, कंक्रीट, चट्टान, लकड़ी अथवा मिट्टी से भी किया जा सकता है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 34 है, कंठ से उत्पन्न होने वाले वर्ड। तो यहाँ पर आपका कंठ से उत्पन्न होने वाले वर्ड का वर्ग होगा, का वर्ग में आपका गा और घा आएगा, तो ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किस कवि की काव्य भाषा ब्रज है? तो ब्रज नहीं है, सॉरी, सूरदास, बिहारी लाल, मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो यहाँ पर आपका 35 का क्वेश्चन नंबर सी, ऑप्शन सी राइट होगा, मैथिली शरण गुप्त। मानसरोवर में किस कहानीकार की कहानियां संग्रहित है? तो ऑप्शन यहाँ पर सी राइट है, प्रेमचंद्र की। अध्यक्ष महानगर पालिका को लिखे जाने वाले शिकायत पत्र किस श्रेणी में आएंगे? तो ये आपके व्यक्तिगत पत्र में आएंगे, 37 का ए होगा। जब प्रथम वर्ण व्यंजन और दूसरा वर्ण स्वर हो तो उनके मध्य में संधि होगी। तो यहाँ पर आपकी कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि होगी। कबीरदास की भाषा कौन सी थी? कबीरदास की भाषा पंचमेल खिचड़ी थी, ऑप्शन बी राइट है। एक भारतीय आत्मा किनको कहा गया है? एक भारतीय आत्मा आपको माखनलाल चतुर्वेदी जी को कहा गया है, एक भारतीय आत्मा। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है? तो आर्टिकल नंबर 343 में आपका राजभाषा के बारे में बताया गया है। प्राकृत, संस्कृत, अभ्रंश, पाली, इन भाषाओं में प्राचीनतम भाषा कौन सी है? तो सबसे प्राचीनतम भाषा आपकी संस्कृत है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सी रचना संग्रह ब्रज भाषा में है? तो क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन आपका सी राइट है, रसखान रचनावली, ये आपकी ब्रज भाषा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 44, हम चूड़ियां पहन रहे हैं। तो चूड़ियां पहन रहे हैं, तो ये अपूर्ण है, अभी पूरा नहीं हुआ, अपूर्ण वर्तमान काल का है। निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है? महाविद्यालय, व्याकुल, महर्षि, यहाँ पे मधवरी आपका बिल्कुल सही है, मधु प्लस अरि, ये संधि का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 है आपका, निम्नलिखित में अपादान कारक का प्रयोग किस विकल्प में नहीं हुआ है? चूहा से डरता, अपादान है। बिल्ली छत से कूदी, अलगाव है। पिताजी कार से गए, तो यहाँ पे करण है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। से किस कारक का विभक्ति चिन्ह होता है?
तो यहाँ पर अपादान होगा क्योंकि कर्ता ने कर्म को करण से होता है, करण ऑप्शन में है नहीं, तो बचा आपका अपादान, ऑप्शन सी राइट है। 48 आपका समझौता शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो समझ में औता लगा, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा, औता प्रत्यय लगा हुआ है समझ में। निम्नलिखित में से व्यष्टि शब्द का विलोम शब्द क्या है? व्यष्टि का विलोम क्या होता है? समष्टि। 49 का ऑप्शन बी राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा समास का प्रकार सही नहीं है? यथा नियम, अवयवी भाव समास, विद्या भंडार, तत्पुरुष, पड़कुटी, द्वंद्व समास, पंचवटी, द्विगु समास। तो यहाँ पर आपका कौन सा राइट होगा? ऑप्शन सी राइट है, ये सही नहीं है। तो ये आपका हिंदी का हो गया कंप्लीट। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी तो सभी लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। थैंक यू।